जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने किया घात लगाकर हमला। किश्तवाड़ के नैदगाम के ऊपरी इलाके में पिनगनाल दुगट्टा में हुए हमले, 2 जवान शहीद, 2 घायल, 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की आशंका। कश्मीर घाटी के बारामुल्ला में भी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। चाक टॉपर केरी पाचन इलाके में गोलीबारी जारी, सेना ने इलाका किया सील, सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात गांधीनगर में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, दहेगाम तहसील के सगोटी गांव में 8 युवक डूबे। घंटों चले तलाशी और बचाव अभियान के बाद सभी 8 शव बरामद। गुजरात के गांधीनगर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, एक्स पर पोस्ट कर पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला, श्री विजयपुर में किया पोर्ट ब्लेयर का नाम। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यूपी में योगी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राजधानी लखनऊ सहित 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला। राजधानी लखनऊ सहित प्रयागराज, आगरा, जौनपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, अमरोहा और शामली के बदले डीएम। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे। दोपहर 12 बजे केजरीवाल करेंगे पूजा अर्चना, पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद आए जेल से बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दी जमानत। तिहाड़ से केजरीवाल की रिहाई पर पार्टी नेता कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। रिहाई के बाद बोले केजरीवाल, लाखों लोगों की दुआ से बाहर आया, जेल की सलाखें कमजोर नहीं कर पाई, मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है, भगवान ने मेरा साथ दिया, मैं देश विरोधी ताकतों से लड़ता रहूंगा। केजरीवाल को बेल मिलने पर आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह समेत आप नेताओं ने मिठाई बांटी। केजरीवाल की पत्नी सुनीता का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरा, बीजेपी का मकसद विपक्षी नेताओं को जेल में डालना। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिविल लाइंस में चंदिरगरम अखाड़े के पास रोड शो किया। दिल्ली सीएम केजरीवाल के घर पहुंचने पर हुआ गर्मजोशी से स्वागत, मां ने मुख्यमंत्री को लगाया गले, सीएम ने माता पिता के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। पंजाब सीएम भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने भी लगाया गले। केजरीवाल की जमानत पर आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, संजय सिंह ने कहा तानाशाह के आगे नहीं झुकेंगे। केजरीवाल की जमानत पर अखिलेश यादव ने कहा केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत, न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी ने कहा जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम, अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी का आज से चुनाव प्रचार अभियान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और जम्मू कश्मीर के डोडा में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की होने वाली जनसभा को सफल बनाने में जुटी बीजेपी। राज्य के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा दोपहर 2 बजे महाभारत और गीता उपदेश के गवाह रहे कुरुक्षेत्र में पीएम की रैली ऐतिहासिक होगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा आपका जोश आए, हरियाणा के लाल नाम से कैंपेन शुरू। राज्य के सभी 90 सीटों पर पार्टी ने उतारे हैं प्रत्याशी। हरियाणा में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, टिकट न मिलने से नाराज कद्दावर ओबीसी नेता कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मुंबई दौरा, लालबाग के राजा के दर्शन के बाद पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से नड्डा करेंगे चर्चा। महायुति के अन्य दल एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट नेताओं से भी मुलाकात संभव। वरिष्ठ सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर आज अंतिम दर्शन के लिए सीपीएम मुख्यालय गोपाल भवन लाया जाएगा। अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को एम्स डोनेट कर दिया जाएगा। दिल्ली केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी।
72 वर्षीय जूरी का गुरुवार को एम्स में निधन हुआ था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के वसंत कुंज में दिवंगत सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के आवास पर पहुंचे। राहुल गांधी के बयान पर पार्टी नेता अशोक गहलोत बोले, कहा बीजेपी के लोग लंबे समय से राहुल की छवि को खराब करने में जुटे हैं। वो कहते कुछ है, बीजेपी वाले मतलब निकालते कुछ है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। आरक्षण पर दिए राहुल के बयान के खिलाफ अठावले की पार्टी आरपीआई चलाएगी जूते मारो आंदोलन। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीजेपी विरोधी पोस्टर लगाए गए। महंगाई के लिए बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए कई शहरों में कार्टून वाले पोस्टर लगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से 3 दिवसीय राजस्थान दौरा। 17 सितंबर तक अलवर में रहेंगे भागवत। सरकार वाहक दत्तात्रेय होसबोले का 25 से 29 सितंबर तक होगा जोधपुर प्रवास। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी 21 सितंबर को चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 22 सितंबर को पीएम मोदी न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय से रूबरू होंगे। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ फ्यूचर समिट में शामिल होंगे। बड़ोदरा बाढ़ के बाद गुजरात में एक नई राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस ने सड़क पर नाव लेकर प्रदर्शन किया। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 29 मरीजों की कथित मौत पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने उठाए सवाल। सीएम ममता बनर्जी को दी आंकड़े पेश करने की चुनौती। कहा, डॉक्टरों के खिलाफ लोगों को भड़का रही है ममता। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में फिलहाल बारिश से राहत नहीं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर सहित यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी में भी अगले 7 दिन तक बारिश की जताई संभावना। देश के 17 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश को लेकर सतर्क किया गया। आज 12 सेंटीमीटर बारिश की आशंका। दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद रोड जलमग्न हो गए। गाड़ियां पानी में आधी डूबी नजर आ रही हैं। दिल्ली में जगह जगह दिखा ट्रैफिक जाम। दिल्ली में दिन भर रुक रुक कर होती रही बारिश में कई इलाकों में भरा पानी। साउथ दिल्ली के साकेत में बाढ़ जैसे दिखे हालात। महरौली बदरपुर रोड भी बना तालाब। दिल्ली में जगह जगह पानी भरने और ट्रैफिक जाम को लेकर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। लोगों ने पानी भरे इलाकों से गुजरते वक्त एहतियात बरतने की अपील की। दिल्ली में लगातार बारिश के चलते हादसा। नबी करीम इलाके में एक इमारत का एक हिस्सा ढह गया। मलबे के नीचे फंसे 3 लोगों में से 2 को बचा लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बीते 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश से अब तक 32 मौतें हो चुकी हैं। पश्चिमी यूपी में बारिश की ज्यादा असर दिख रहा है। वेस्टर्न यूपी के कई शहर हुए पानी पानी। 1 दर्जन से ज्यादा स्कूलों में आज भी बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल। कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। एमपी और राजस्थान में बारिश के बाद कई गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले 36 घंटे से हो रही भारी बारिश। नैनीताल में झील का जलस्तर खतरे के निशाने से 12 फीट ऊपर पहुंचा। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की हड़ताल के बीच ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। हड़ताल की वजह से हुई 29 मरीजों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हड़ताली जूनियर डॉक्टरों ने इंसाफ के लिए राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को लिखा पत्र। महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रफ्तार ने बरपाया कहर। पिकअप वैन ने बाइक सवार दंपति सहित मासूम कुमारी टक्कर। शिवदासपुर टोल प्लाजा के पास हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। देश भर में गणेश उत्सव के बीच मूर्ति विसर्जन जारी। हैदराबाद के टैंक बंड रोड पर बड़ी संख्या में मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे लोग। चीन में चल रहे एशिया चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। टूर्नामेंट में भारत 4 जीत और 12 अंक के साथ अंक तालिका में टॉप पर। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शोएब मलिक पर लगा मैच फिक्सिंग का आरोप।
पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने लगाया आरोप, साल 2005 में नेशनल टी20 कप में शोएब पर मैच फिक्स करने का लगा है आरोप। आतंकी यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी। महासी गांव में भेड़िए ने 2 महिलाओं को निशाना बनाया। भेड़िए के हमले में 2 महिलाएं हुई घायल। पिछले 72 घंटों में भेड़िए का ये 5वां अटैक। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खौफ बरकरार। अब तक 5 भेड़िए को पकड़ा गया। वन विभाग की टीम 6ठे भेड़िए की तलाश में जुटी। चुटका सरदार लंगड़ा भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर। गांव-गांव भटक रही वन विभाग की टीम अब तक लंगड़ा को पकड़ने में नहीं मिल पाई है कामयाबी। वन विभाग के जरिए लोगों से रात के समय घर के अंदर रहने और खिड़की दरवाजे बंद रखने की अपील। ड्रोन और पगमार्क दोनों से ही भेड़िए को पकड़े जाने की कोशिश की जा रही है।